एग्जाम्पल नंबर 7 सेक्शन फॉर्मूला 2 क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताइए जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसको? इस लाइन को। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये मान लेते हैं A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। 1 -2 और 3 और 3, 4, -1। इस ज्वाइन करने वाली लाइन को ये पॉइंट P 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। अब ये इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होता है वो समझ लीजिए आप पहले। बेटा मान लीजिए एक लाइन है AB, अगर वो पॉइंट यहां पड़ा है इन दोनों के बीच में तो इंटरनली कहलाता है। और अगर ये पॉइंट यहां डिवाइड ना करके इसको आगे से डिवाइड कर रहा है ऐसे कि C पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो बेटा इसे एक्सटर्नली कहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में? एक्सटर्नली और इंटरनली में आप पाएंगे एक्सटर्नली कैसे डिवाइड कर रहा है समझ में नहीं आया। इसका जो रेशियो आएगा वो अपने आप आपको नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो आप समझ जाना माइनस में अगर आपके पास में n/n में रेशियो माइनस में आए तो क्या समझेंगे आप इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। समझ गए? चलिए देखिए धीमे धीमे और आ जाएगा समझ में क्वेश्चंस करते करते। बेटा इसके हिसाब से हम पहला पार्ट कर रहे हैं। हमारे पास m/n क्या है? 2:3, सही है रेशियो। ये आपका क्या है? x1 y1 z1, यहां लिख देता हूं मैं। और ये क्या है? x2 y2। चलिए लेट द P पॉइंट P B क्या मान लेते हैं? हाँ भाई, तो वो पॉइंट P जो निकलेगा आपके पास में फॉर्मूला रख लीजिए उसका, mx2 + nx1 my2 + अपॉन mz2 + n अपॉन, ठीक है बेटा। चलो m की जगह क्या रख लेंगे? 2। x2 वहां से कितना है? 3। n की जगह 3, x1 कितना है? 1 अपॉन m + n मतलब 2 + 3। m की जगह कितना है? 2, y2 कितना है बेटा? 4, n कितना है? 3, y1 कितना है? 2 + 3 या 3 + 2, चलो पहले 3 लिख के आए गलती से ना, एक ही बात है। m की जगह कितना है? 2, z2 कितना है? n की जगह कितना है? 3। कितना हो जाएगा बताओ? 6 और 3 9, 9/5। 8 में से 3 गए तो 5/5 1, -10 और 9 -1/5। ये लो बेटा, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो उस लाइन को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ सेकंड वाले में 6 आ रहा है बेटा, 2 4 are 8, 8 में से 6 गए तो 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा? हाँ सॉरी गलती पता नहीं कहाँ होगी, 2 4 are 8। चलो हाँ 3 बंदा 3 कर दिया था मैंने इसमें, कोई बात नहीं आप नोट करो, फिर एक्सटर्नली बताता हूँ क्या चेंज है। देखो बेटा अब जब ये सेकंड पार्ट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो कुछ भी चेंज नहीं है, बस खाली यहाँ पर फॉर्मूले में mx2 - nx1 आ जाएगा। m की जगह क्या रख देंगे? 2, x2 कितना है? 3 माइनस n की जगह 3, x1 1, 2 - 3, m की जगह 2, y2 माइनस n की जगह 3, y1 -2, 2 z2
कितना है -5 माइनस n कितना है 3 हाँ बेटा 6 में से 3 गए तो 3 अपॉन माइनस का 1 8 माइनस माइनस प्लस 6 14 बेटा माइनस का 10 माइनस का 9 क्या हो जाएगा -3 -14 और 19 माइनस माइनस ये वाला तो कट जाएगा। ठीक है, ये लीजिए ये आपका आंसर आ रहा है और यही आंसर आ रहा है। करिए एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करिए और सेक्शन फॉर्मूला यूज करने का प्रूव कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, दो पॉइंट्स जो तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में लाएगा या पैरेलल है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले दो पॉइंट्स को ही तो एक लाइन जोड़ेगी, एक लाइन जो ज्वाइन करेगी, अभी हमने किया दो पॉइंट्स को ही तो करेगी। तो बेटा मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, लेट अ पॉइंट P जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। लेट अ पॉइंट P, सॉरी ज्वाइन नहीं करी, पड़ा हुआ है। लेट अ पॉइंट P lies on line segment joining AB। ठीक है, मान लेते हैं। तो बेटा और रेशियो मान लेते हैं, एंड द रेशियो, ये जो पॉइंट है वो किसी ना किसी रेशियो में कट कर रहा होगा उस लाइन को। रेशियो तो होना चाहिए ना, अभी भी आपको मैंने रेशियो दिया, रेशियो भी k:1। आप कहेंगे ये क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आया। अभी तक तो रेशियो हमारा m/n चल रहा था, समझ ली, मैंने 10th क्लास में समझाता हूँ इसको मैं। मान लीजिए m/n है, मैं पूरे दोनों रेशियो को n से डिवाइड कर दूं तो क्या ये m/n/1 हो जाएगा। ये रेशियो का रूल होता है, छोटी क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है, आपने नहीं पढ़ा हो सकता तो आपकी गलती है थोड़ी सी। बेटा क्या मैं इस पूरे रेशियो को 2 मिनट के लिए k मान लूं तो चलेगा, मतलब यहाँ पे k:1 एक्चुअल में m/n ही है, लेकिन उसको बनाया है थोड़ी देर के लिए। बोले ऐसा क्यों किया, अपनी सहूलियत के लिए। ये पहले दो वेरिएबल दिख रहे थे, अब एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी 1 से, इसीलिए ऐसा करते हैं हम। और कर सकते हैं 2/3:1 है, इसको आप 2:3 लिख सकते हैं। क्यों, पूरे दोनों रेशियो में 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला कट जाएगा या 3 का 3 आ जाएगा। तो जब इसको ऐसे लिख सकते तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 को इसके नीचे ले आए और 1 लिख दिया। तो बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, n को इसके नीचे ले आए और यहाँ 1 लिख दिया, लेकिन इसको एक नया नाम दे दिया मैंने k से। समझ आया, रेशियो का रूल है, आपको आना चाहिए। कोई कहे कि सर नहीं ऐसे नहीं, तो भैया वो आप जानो, आपको अगर नहीं आता तो ये 10th में ही सिखा दिया जाता है। k:1 मान लेते हैं बेटा। चलिए तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जरा आप निकालेंगे, x y z सेक्शन फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है, mx2 + nx1। फॉर्मूला लिखूं पहले या ऐसे समझ में आ जाएगा, m k ले रखा है, x2 b देखो प्लस n x1 अपॉन m + n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m + n, m z2 प्लस n z1 अपॉन k + 1। हाँ बेटा कितना आएगा, -4 अपॉन k + 1, बेटा अब आप एक चीज देखो कि तीनों पॉइंट्स अगर एक ही पे कोइंसाइड कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो कोलिनियर होंगे, ये तो देखना है। तो अगर ये पॉइंट C वाला इन दोनों पे लाई करेगा तो एक तरीके से इसके कोऑर्डिनेट इस वाले के कोऑर्डिनेट को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पॉइंट भी तो P पॉइंट ऐसा लिया है जो इस पे लाई कर रहा हो। समझ में आ रही है मेरी बात। इनमें से मैं दो को तो इनको तो छोड़ देता हूँ, ये 0 वाला ले लेता हूँ, ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। मतलब मैं इस बीच वाले को किसके इक्वल रख लेता हूँ, 0 के, y वाले को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। बेटा मैंने यहाँ से
और ऐसा जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट, कोई एक कंडीशन में तो पहला वाला इक्वल रखूंगा, रख लो, पहला भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो 0 में चला जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा -3/9, कोई बात आगे। अब इस k की वैल्यू को आप फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में रख के देखेंगे। अब ये नहीं कि इनको इक्वल रखें, नहीं नहीं नहीं, अब चेक करेंगे k की वैल्यू आपकी -3/2, एक बार इसमें रखो इसमें रखो, अगर ये 14 आया और ये -2 आया तो समझ जाओ ये पॉइंट पूरा का पूरा C पॉइंट जैसा ही है और उस पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और अगर उस पर लाई कर रहा है इसका मतलब एक तरीके से C पॉइंट इन दोनों पे लाई कर रहा है। बोले क्यों, क्योंकि P पॉइंट तो हमने पहले से ले रखा है ना कि AB पर लाई कर रहा है, तो अगर C पॉइंट इन दोनों पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं। वो बात एक अलग है कि एक्सटर्नली लाई करेगा, ये पहले ही पता चल गई, क्यों माइनस k का मतलब क्या आ गया, ये रेशियो k/1 है ना, तो माइनस का क्या आ गया 3:2, माइनस का तो रेशियो तो 3:2 ही है, लेकिन माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली नहीं कर रहा। समझ गए, चलो पहले यहां तक नोट करो, ये तक फिर आगे कराता हूं, पहले नोट करो। पहले नहीं, मुझे आप ये k की वैल्यू निकाल ली, अब वो पहला कोऑर्डिनेट बताओ, मैं तो रख कर दिया यहां से, पहला क्या था 2k - 4 क्या 2k 4 क्यों कह रहे थे 2k - 4 अपॉन k। देखो बेटा पहला कोऑर्डिनेट यही तो था, इसको चेक करो k की वैल्यू यहाँ रख के, टू से 2 कट गया -3 -7 माइनस का वो -7 और ये माइनस का 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 14 बराबर आ रहा है c के। तीसरा बोलना क्या था 6k + 10 अपॉन k + 1। चलो बेटा k की जगह रखो माइनस का 3/2, माइनस का 9 प्लस का 10 अपॉन माइनस का 1/2, तो ये प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 1/2 2 ऊपर चला जाएगा -2 आ रहा है सी के। देख लो यानी कि बेटा इससे ये पता चलती है कि ये जो पॉइंट P है वो C पॉइंट को क्या कर रहा है, कोइंसाइड, और P पॉइंट अगर AB पे पड़ाता तो C पॉइंट भी AB पे पड़ा होगा, यानी कि these 3 points are collinear। बस ये बात अलग है कि वो एक्सटर्नली C जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है क्योंकि रेशियो माइनस में आ रहा है। समझ में आ गया, तो आप लिखेंगे therefore point P coincides with point C, so the 3 points are collinear। नोट कर लो।